Hello everyone. Today we start next topic in chapter 2 is matter around us pure. लास्ट लेक्चर में आपको सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया था. व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट. सॉल्यूट जिसको आपने जो कोई भी चीज़ जैसे शुगर है, सॉल्ट है, वो क्या कहलाते हैं? सॉल्यूट. और सॉल्वेंट जिसके अंदर उसको आपने क्या करा है? डिज़ोल्व करा है. और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं. ये लास्ट लेक्चर में आपको बताया था. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फर्स्ट, ए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर. लास्ट लेक्चर में बताया था कि सॉल्यूशन होता है वो कौन सा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है. Second, the particle of the solution is very smaller. They cannot be seen by naked eyes. कि जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं और आप उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. जैसे आपने वाटर में शुगर को जब डिज़ोल्व किया तो आपको नेक्ड आई से उसको शुगर जो है वो उसके अंदर दिखाई नहीं देगी. नेक्स्ट है द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन का मतलब है कि जैसे आपने शुगर को उसमें डिज़ोल्व किया वाटर में, यदि आप उसको फिल्टर करेंगे तो उसके पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, यानी वो फिल्ट्रेशन में वो पार्टिकल सेपरेट नहीं होते हैं. द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. दैट इज़ ए सॉल्यूशन इज़ स्टेबल. यदि आप उसको थोड़ी देर के लिए रख भी दोगे तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ नहीं बैठते हैं, यानी वो पूरे जो पार्टिकल्स हैं वो डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. यदि आप उसको अनडिस्टर्ब यानी उसको हिला भी नहीं रहे हैं तो भी जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो कभी भी नीचे नहीं बैठते, यानी सॉल्यूशन क्या होता है? स्टेबल होता है. तो ये किसकी प्रॉपर्टीज़ थी? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ थी. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. अब कंसंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन की? तो जो सॉल्यूट है जो आपने उसमें डिज़ोल्व किया है सॉल्वेंट में, उसकी कितनी क्वांटिटी है उसको हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं. अब कंसंट्रेशन पढ़ाने से पहले एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो सॉल्यूशन होता है वो 2 टाइप का होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन. जैसे कभी जब आप बड़े क्लास में केमिस्ट्री लेंगे तो जब आप लैब में जाएंगे तो वहाँ पर जो बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर लिखा रहता है जैसे कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट HCl, डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4. तो इसका क्या मतलब होता है? तो कंसंट्रेट और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई सॉल्यूशन तैयार किया, सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से. जैसे आपने एक ग्लास में वाटर लिया, वाटर में आप शुगर को क्या कर रहे हैं? डिज़ोल्व करना है. तो यदि शुगर का अमाउंट तो क्या है? कम है, और जो सॉल्वेंट जो वाटर है उसका अमाउंट क्या है? ज़्यादा है. तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन. क्या कहलाता है? डाइल्यूट. सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो, सॉल्यूट का अमाउंट कम हो और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो? ज़्यादा हो. जैसे चीनी जो आपने लिए, शुगर लिए, वो तो कम है और जो वाटर है उसका अमाउंट क्या है? ज़्यादा है. तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन. और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जिसमें जो सॉल्वेंट है जिसको आप डिज़ोल्व कर रहे हो उसका अमाउंट क्या है? ज़्यादा है, और जिसमें डिज़ोल्व करने उसका अमाउंट क्या है? कम है. तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहलाता है. तो इस तरह से हम कंसंट्रेट का जो सॉल्वेंट का जो सॉल्यूट है उसके अमाउंट के बेस पे कंसंट्रेशन जानते हैं. अब सॉल्यूशन भी 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. अब सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी टेम्परेचर पर, कोई भी टेम्परेचर आपने ले लिया, जैसे 25 डिग्री या 30 डिग्री टेम्परेचर कोई भी लिया है वाटर का, और आप उसमें चीनी को या शुगर को क्या कर रहे हैं? डिज़ोल्व कर रहे हैं. तो एक कैपेसिटी होती है जिसके अंदर वो शुगर को क्या कर सकता है? डिज़ोल्व कर सकता है. आप चीनी मिलाते जाइए शुगर और उसको घुमाते जाइए, तो एक कैपेसिटी होती है कि कुछ कैपेसिटी को ही वो अपने अंदर क्या करेगा? डिज़ोल्व करेगा. तो ऐसा जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या कहलाता है? सैचुरेटेड. अब आप चीनी डालते जा रहे हैं, शुगर डालते जा रहे हैं और वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, उसमें पूरी तरह से मिक्सअप नहीं हो रहा है, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. और जो सॉल्यूबल होने की
जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सभी में क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे शुगर को डिज़ोल्व होने में ज़्यादा टाइम लगता है, सॉल्ट को डिज़ोल्व होने में अलग टाइम लगेगा, या टेम्परेचर जो आप दे रहे हो तो उस सबका टेम्परेचर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जितनी सॉल्युबिलिटी तक डिज़ोल्व हो सकता है वो तो क्या कहलाता है, कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है, सैचुरेटेड। और जब वो डिज़ोल्व नहीं होगा तो वो कौन सा कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरह की कुछ डेफिनेशंस थी। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंस इज ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट है उसी को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन आपको पता ही है किससे मिलकर बना है सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यानी जैसे सॉल्यूट हो गया शुगर प्लस सॉल्वेंट हो गया वाटर, तो वाटर और शुगर को मिलाकर क्या बना, सॉल्यूशन बना। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। वैसे तो बहुत सारे वेज हैं, लेकिन बट हियर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड। लेकिन हम 3 मेथड से जो कंसंट्रेशन है वो निकालेंगे। तो फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। मास बाय मास से तो इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, जो आपने उसमें डिज़ोल्व करने के लिए शुगर है, सॉल्ट है या अदर कोई भी सब्सटेंस है, उसका मास, वेट, कितना वेट है, जैसे 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब दोनों को मिलाने से जो वेट हुआ है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 100 से, क्योंकि आपको पता है कि परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 100 से। तो फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, और इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वैसे तो मास और वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम का जो वॉल्यूम है वो हम किस में करते हैं, जब भी किसी चीज़ को लीटर या मिलीलीटर में दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो, तो हम उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, वॉल्यूम का। और जैसे ग्राम हो, किलोग्राम में हो, तो उसका किसका यूज़ करते हैं, मास का। तो मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। थर्ड है वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये परसेंटेज वॉल्यूम जो सॉल्यूट की है परसेंटेज वो भी किस में होगी, वॉल्यूम में, लीटर मिलीलीटर जो भी है, और सॉल्यूशन की भी इसमें ही होगी इनटू 100। ये तो आपको पता ही है, मैथ आप पढ़ते हो कि परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये 3 मेथड हैं परसेंटेज निकालने के, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। इस तरह से कोई भी जैसे न्यूमेरिकल्स दे दिया जाए तो आप इस तरह का फॉर्मूला रख करके उसकी परसेंटेज, सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन की जो परसेंटेज है उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आपके एक एग्जांपल दे रखा है, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। तो सॉल्ट क्या हो गया इसमें, सॉल्यूट, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर में जब आपने सॉल्ट को मिलाया तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन द टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको कंसंट्रेशन किससे निकालनी है, मास बाय मास परसेंटेज से। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्ट का कितना दिया है, 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्ट को किसके अंदर आपने डिजोल्व किया है, वाटर में। तो वाटर का कितना दे रखा है, 320 ग्राम। अब आपको पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को मिलाकर क्या कहा जाता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 40 प्लस 320 इज इक्वल टू 360 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, 360 ग्राम। अब मास का आप जो फॉर्मूला लगाएंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया था, 40 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है, 360 ग्राम। परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस करके किस तरह से डिवाइड करेंगे, करने के बाद जो परसेंटेज आती है वो है 11.1%। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से यदि हमें सॉल्यूट की और सॉल्यूशन की मास या वॉल्यूम दिया जाए तो वॉल्यूम दिया जाएगा, वॉल्यूम में दिया जाएगा तो आप वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
और मास दिया जा रहा है तो मास वाला, और मास और वॉल्यूम में दिया जा रहा है तो दूसरी तरह का करेंगे। इस तरह से फॉर्मूले में जो भी आपके ग्राम या जो भी दिया गया सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दिया है, उसको रख करके आप इस तरह से परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आज आपको मैंने बताया प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद में आपको ये भी बताया कि सॉल्यूशन जो होता है वो 2 टाइप का बनता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट। डाइल्यूट कब बनता है? जब सॉल्वेंट की क्वांटिटी, सॉल्यूट की क्वांटिटी तो क्या हो, कम हो, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या हो, ज़्यादा हो। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? डाइल्यूट। और यदि सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। फिर आपको बताया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कि एक टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर पर जितना सॉल्यूबल होने की उसकी कैपेसिटी होती है, तो उसको हम जो सॉल्यूशन बनता है वो कौन सा कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यदि आपके पास वाटर तो ज़्यादा है, उसमें चीनी डाले जा रहे हैं, आप डाले जा रहे हैं, शुगर डाले जा रहे हैं, मिलाए जा रहे हैं, तो वो सॉल्यूबल नहीं होगी। तो ऐसा जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसके बाद आपको पढ़ाया है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके फॉर्मूलाज हैं, आपको याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। थैंक यू।